नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक प्ले के बारे में बात करने वाले हैं जो लिखा गया है दीना मेहता द्वारा, और प्ले का नाम है ब्राइड्स आर नॉट फॉर बर्निंग। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, और पर्टिकुलरली इसमें जो वुमेन की सिचुएशन है मॉडर्न इंडिया में, दहेज की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि उसको टाइटल जो है ब्राइड्स आर नॉट फॉर बर्निंग, मतलब लास्ट में प्ले में लक्ष्मी को जला दिया जाता है। तो देखते हैं ये प्ले ब्राइड्स आर नॉट फॉर बर्निंग जिसको लिखा है दीना मेहता ने। तो पहले हम दीना मेहता के बारे में थोड़ी डिटेल्स जान लेते हैं। तो वो एक पारसी राइटर है और उनका जन्म पूना में हुआ है अक्टूबर 1928 में, और उनकी ग्रेजुएशन है एल्फिंस्टन कॉलेज से हुई है बॉम्बे में। और वो एक राइटर है, जर्नलिस्ट है एंड प्ले राइटर है, और साथ ही में उन्होंने कई सारे मैगज़ीन को एडिट भी किया है, उसकी एडिटर भी रह चुकी है। और उनके इम्पोर्टेंट वर्क हम देखें तो द मिथ मेकर्स, टाइगर टाइगर, ब्राइड्स आर नॉट फॉर बर्निंग, गेटिंग अवे विथ मर्डर, अ सिस्टर लाइक यू, व्हेन 1+1 मेक्स 9, ये उनके इम्पोर्टेंट ड्रामा है। और उन्होंने इसके साथ 2 नॉवेल्स एंड जो 2 स्टोरी का कलेक्शन भी लिखा हुआ है। अब जो प्ले है ब्राइड्स आर नॉट फॉर बर्निंग, वो प्ले है 1993 में फर्स्ट परफॉर्म हुआ था, और 1995 में वो बुक के फॉर्म में पब्लिश हुआ था। और ये 2 एक्ट का प्ले है, बहुत ही छोटा प्ले है, लेकिन इसकी जो थीम है डोमेस्टिक वायलेंस, फेमिनिज्म, वो बहुत ही अपने आप को में एक वुमेन की जो कंडीशन है वो बताती है। और पर्टिकुलरली लक्ष्मी जो कैरेक्टर्स है उसमें लक्ष्मी जो ये प्ले की हीरोइन है, उसे हम प्रोटैगनिस्ट भी बोल सकते हैं, जिसकी शादी एक विनोद मरफतिया नाम के लड़के से होती है। और प्रॉब्लम ये होता है कि इसके लक्ष्मी के पापा ने दहेज बहुत सारा दिया होता है, फिर भी उन लोगों को दहेज कम लगता है और हमेशा इस बात पे ताने मारते रहते हैं। और मालिनी जो है वो लक्ष्मी की सिस्टर है, वो लॉ की स्टूडेंट है, लेकिन लक्ष्मी जब मर जाती है आग में जलकर, तो ऐसा बताया जाता है कि लक्ष्मी के आग में, मतलब साड़ी में केरोसिन है वो गिर गया था, और उसके वजह से अचानक आग लग गई और वो जल के मर गई। लेकिन वो लक्ष्मी इससे वो सेटिस्फाई नहीं होती है, और उसके लिए मतलब वो इन्वेस्टिगेट है वो फिर से शुरू करवाती है, और इस उसको कोई मतलब मदद नहीं करता है। और संजय जो उसका एक बॉयफ्रेंड है, और वो एक सेल्फिश बिजनेसमैन के रूप में यहाँ बताया गया है, वो भी मालिनी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और एक रॉय नाम का कैरेक्टर है जो रिवोल्यूशनरी लीडर है, लेकिन वो भी मतलब इस जो केस जो लड़ रही है मालिनी, उसमें मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और तल्ला जो है वो लक्ष्मी की फ्रेंड है, वो भी एक सप्रेस वुमेन है, तो उसने भी लक्ष्मी की तरह अपनी ज़िंदगी मतलब बांध ली है कि भाई मैं कुछ कर सकती नहीं हूँ। लेकिन मालिनी जो कैरेक्टर है वो दोनों से अलग है, वो रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर है, और अंत में वो कारण जान के ही रहती है कि क्यों मतलब ये हुआ और वो कैसे मरी, लेकिन ये प्रूव नहीं कर सकती क्योंकि कोई प्रूफ उसके पास था नहीं। और हम स्टोरी देखते हैं तो जो स्टोरी है बहुत सिंपल है। इसमें जो लक्ष्मी नाम का कैरेक्टर जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसको बार बार तंग किया गया है कि उसका दहेज, मतलब जो उसके मम्मी पापा ने जो दहेज दिया है बहुत कम दिया है, और एंड में वो है पर्टिकुलरली सुसाइड कमिट कर लेती है अपने आप को जला के। तो मालिनी जो उसकी सिस्टर है उसका ट्रूथ जानने के लिए, सच जानने के लिए ये सबसे हेल्प मांगती है फैमिली मेम्बर से। तो अपना खुद का फैमिली जो है मालिनी का, उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। साथ ही में अनिल और लक्ष्मी की फ्रेंड तल्ला, वो भी सपोर्ट नहीं करता है। इवन उसका जो बॉयफ्रेंड है संजय, वो भी इस इन्वेस्टिगेट में कुछ सपोर्ट करता नहीं है। लेकिन वो बताती है कि मालिनी बताती कि लक्ष्मी हम जो 3 बच्चे थे उसमें से सबसे होशियार थी, और उसका मैरिज के बाद बहुत सारी मतलब डाउरी देने की कैपेसिटी नहीं थी, उससे भी ज़्यादा मतलब डाउरी दी थी, दहेज दिया था। लेकिन उसका हस्बैंड जो है वो हमेशा
ब्लेम करता रहता था कि 5 साल हो गए शादी को लेकिन बच्चा नहीं हुआ। तो उसके पीछे भी कारण ये था कि उसके हस्बैंड में जो थी ना प्रॉब्लम थी, नहीं कि लक्ष्मी में। लेकिन समाज में ऐसा दिखाया गया कि लक्ष्मी है वो इनफर्टिलाइज है, तो उसके वजह से बच्चा पैदा हो नहीं रहा है। और उस पर डोमेस्टिक वायलेंस मतलब फिजिकल वायलेंस किया जाता था। और एक बार मतलब लक्ष्मी को है शुरुआत में बचपन से ही मतलब ये सब कुछ सहना पड़ा है। उसको शुरुआत से ही अपनी स्टडी छोड़नी पड़ी है अपने दो भाई बहन को देखने के लिए, संभालने के लिए। और इसके बाद मालिनी हमें बताती है कि वो बहुत सबसे होशियार लड़की थी और उसकी वजह से मतलब हम सब घर में है तो वो बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करती थी सबको। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको इनफर्टिलिटी का जो है उसका एक्यूजन किया गया और वहाँ पे जो उसका हस्बैंड है वो प्रॉब्लम है वो ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो लास्ट में ऐसा किया गया कि भाई ये प्रॉब्लम लक्ष्मी में ही है। लेकिन मालिनी है जो दोनों से अलग है, लक्ष्मी और तल्ला से, वो एंग्री यंग वुमन है यहाँ पे और वो प्रोटेस्ट करती है। और साथ में एट द एंड उसको उसके भाई का अनिल का सपोर्ट मिलता है इस पूरा प्रोटेस्ट करने में और ये इन्वेस्टिगेटिव करने में। और वो जस्टिस चाहती है अपने बहन का, क्योंकि वो मानती है कि ये मौत है, कुदरती मौत नहीं है, ये मर्डर हुआ है। और साथ में ये सोसाइटी को भी मतलब ब्लेम करती है कि सोसाइटी ये सब जो जानते हुए भी मतलब कुछ बोलती नहीं है। तो जस्टिस सिस्टम को भी ब्लेम करती है, मीडिया को भी मालिनी है ब्लेम करती है। और अंत में उसे पता चलता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी एक मतलब हिपोक्रिट है और वो इसमें कोई मदद करता नहीं है। तो दूसरा एक रिवोल्यूशनरी लीडर रॉय नाम का है, उससे भी वो एनर्ड हो जाती है और वो मीडिया को पर्टिकुलरली अक्यूज़ करती है कि एक बार आपने बता दिया कि उसकी मौत हुई, लेकिन उसके बाद क्यों मौत हुई उसका कारण जानने का किसी ने कोई प्रयास किया नहीं है और समय जाते सब कुछ भूल जाते हैं। और लास्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि अनिल है उसको सपोर्ट करता है और लास्ट में पता चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जैसे कि मैंने बताया कि इनफ एविडेंस नहीं होने की वजह से ये मतलब प्रूव नहीं कर सकी कि लक्ष्मी का जो है मर्डर हुआ है। तो ये है, हम समझ सकते हैं कि एक बहुत ही मतलब गहन प्ले है जो वुमन की स्थिति दिखाता है। और पर्टिकुलरली हम थीम्स में बात करें तो पैट्रियार्की, तो जो आपको पता ही है कि पैट्रियार्की मतलब ये लैटिन वर्ड है जो पैटर से उतर के आया है। फिर यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस दिखा जाता है और वुमेंस की जो पैथेटिक कंडीशन है इन द सोसाइटी और पर्टिकुलरली इंडिया, उसमें दिखाई गई है। डाउरी एक इश्यू है अभी भी मॉडर्न एज में, वो दिखाया गया है। फिजिकल वायलेंस है वो दिखाया गया है। और पर्टिकुलरली लक्ष्मी जो ब्राइड है मतलब जो शादीशुदा लड़की है वो अपने आप को जला देती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्ले समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।